हाय गाइस, हाई कोर्ट में क्या है कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। तो आप लोगों ने तो फॉर्म फिल ही कर दिया होगा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मैम आप थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में बता दीजिए कि कौन सी बुक्स हम फॉलो करें। तो उन्हीं बुक्स को बताने के लिए मैं आज आई हुई हूँ और मैं इन बुक्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि मतलब इन बुक्स में आपको कैसे करके पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बुक्स हैं, इन बुक्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपको मैं 100% सियोरिटी के साथ कहती हूँ आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बट क्या करना है, आपको पूरे प्लान के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बुक्स ला के रख ले रहे हो, आप मतलब पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं आपका सिलेबस में क्या क्या है। जीएस है, मैथ है, हिंदी है और साथ में इंग्लिश भी है। ठीक है, तो हमें फोकस उन्हीं पॉइंट पे करना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। रही बात अगर किसी बच्चे का इंग्लिश वीक है, मैथ वीक है, तो वो क्या करे, अभी वो उस लेवल पे मतलब वहाँ से केवल बचने की कोशिश करे। बचने का मीन्स वहाँ से बस केवल उतना स्कोर करने की कोशिश करे कि वो वहाँ पे क्वालिफाई हो जाए। और यहाँ पे क्या है, इस ग्रुप सी और ग्रुप डी जो हाईकोर्ट की वैकेंसी है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ से अपने लिए एक जॉब ले सकते हो पूरे सीओटी के साथ। ठीक है, बस क्या है कि आप अच्छे तरीके से कोई चीज़ों को फॉलो करोगे। अगर उन चीज़ों को फॉलो करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो इसमें कुछ भी नहीं है कि आप कोई भी जॉब नहीं ले सकते हो। ठीक है, बस क्या है, पूरे प्लान के साथ आपको करना है। बात करते हैं यहाँ पे बुक्स के बारे में। अगर जीएस की बात करेंगे तो आप जीएस में यहाँ पे लुसेंट लोगे। अब लुसेंट में ये नहीं है कि आप टेटे पेटे करना शुरू कर दो कि लुसेंट हम नहीं पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हमेशा लुसेंट से आती है वनडे एग्जाम्स में। लुसेंट से बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब अच्छे तरीके से बताई गई है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट पूछता है। ठीक है, तो फैक्ट के लिए लुसेंट है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो आप एनसीईआरटी सार है, ये पढ़ सकते हो। कॉस्मॉस का है, महेश कुमार वर्मा का है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, साथ में अगर आप लुसेंट लेके पढ़ते हो और महेश कुमार वर्मा की बुक लेके पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट साथ में रखना है। मतलब कि अगर आपने जीएस का एक चैप्टर जैसे पढ़ा, सपोज एट बात करते हैं कि आपने जैसे ऋग्वैदिक काल पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चन आपको करना है। उन क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एमसीक्यू बेस पे एक बुक होनी चाहिए जहाँ से आप क्वेश्चन करो। तो उसके लिए लुसेंट की ही एक बुक है। ठीक है, जो एमसीक्यू की है। उसमें क्या प्रॉफिट है कि अगर आप लुसेंट के मतलब थ्योरी पढ़ते हो तो सेम वही थ्योरी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन वही दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप इसको फॉलो कर लो जीएस के लिए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सीओटी के साथ यहाँ पे मतलब पूरे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं जो यूपी। ठीक है, यूपी से जीएस में जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी से स्वाभाविक है कि क्वेश्चन बनेंगी पूरे सीओटी के साथ। तो यूपी के लिए आप ये परीक्षा मानी आती है, इससे बेटर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस बुक को पीसीएस लेवल तक पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले थ्योरी दी गई है, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, और उन क्वेश्चन को आप लगा लेते हो तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, बट पूरे प्लान के साथ आपको अच्छे से पहले पूरा प्लान बनाना है, उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जीएस का कैसे पढ़िएगा, मैं जीएस को पढ़ने के बारे में बता दे रही हूँ। जैसे कि आपने क्या किया, पहले चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो उसको क्या करो, आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद सारी चीज़ें अब ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई उस चीज़ों के लिए क्या करो, आप यूट्यूब में उसी पॉइंट को डालो, आपको आराम से वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सपोज जैसे आपको महाजनपद नहीं समझ में आया या बौद्ध में कुछ पॉइंट नहीं समझ में, आप वहाँ पे उस पॉइंट को डालो यूट्यूब में, उससे रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, आप उसमें से आपको जो पसंद आता है वो आप देख लो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम हिंदी के लिए। हिंदी के लिए लुसेंट से बेटर कुछ भी नहीं है, लुसेंट ही सफिशिएंट है। और लुसेंट, अरे सॉरी लुसेंट नहीं, लुसेंट की भी आप बुक ले सकते हो। यहाँ पे आदित्य पब्लिकेशन की मैंने बता के रखी है, आप आदित्य भी ले सकते हो। और आदित्य क्या है, इसलिए सफिशिएंट है क्योंकि आदित्य में पहले थ्योरी, लुसेंट में भी पहले थ्योरी दी गई है। ठीक है, बट क्या होता है कि आदित्य ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि आदित्य में ना क्या है, जितने भी आयोग से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमेशा इसमें मतलब ये न्यू तरीके से करके उसको देता रहता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, तो आदित्य हो गया आपके लिए। और अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप आरएस पढ़ो, आरएस से बेटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैथ्स के लिए। और अगर आपको मैथ्स आ रही है और हाई लेवल पे पढ़ना है तो आप यहाँ पे किरण की बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आ रही है, बेसिक लेवल पे आपको करना है, क्योंकि बेसिक ही लेवल पे हमेशा एग्जाम्स में पूछता है, यहाँ पे कोई हाई लेवल नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि एसएससी के यहाँ पे मैंने लगा के रखी इसलिए कि अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप यहाँ पे किरण की ये बुक ले सकते हो, सफिशिएंट है ये। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप केडी पब्लिकेशन की नीतू मैम की बुक ये फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये नहीं फॉलो करनी है, ए बख्शी सर की आती है वो आप ले सकते हो। ठीक है, बट नीतू मैम की बेटर है, आप ये भी ले सकते हो। और रही बात यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी,
मीडियम वाले, तो लुसेंट इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। एनसी सार्ट का भी सेम है, वो भी इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। और रही बात आदित्य की हिंदी, तो यार हिंदी है वो, हिंदी इंग्लिश में नहीं आएगी, हिंदी हिंदी में ही आएगी, ठीक है। और रही बात यहाँ पे क्या करते हैं हम, मैथ्स की बात, तो मैथ्स में भी सेम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और यूपी है, यूपी भी सेम आपको मिल जाएगा। तो यूपी के लिए आपको परीक्षा वाणी बेटर है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो आप अरिहंत की आती है वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो आपको बेटर लगता है यहाँ पे यूपी के लिए आप देख लो। परीक्षा वाणी भी आती है यूपी के लिए, तो ये परीक्षा वाणी मैंने बता ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख लो। और साथ में आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट रखना है। प्रैक्टिस सेट इसलिए रखना है क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट रखते हो तो आपको पता होता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को देखने के बाद ही हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पेपर जाने से पहले हमें पहले देखना पड़ता है कि उस पेपर का लेबल क्या है, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, तो किस वे में मतलब वहाँ पे पूछ रहा है। तो इससे बेटर क्या है, मतलब आप कहीं पे उसको यूट्यूब में ढूंढ लो, ये करो वो करो, इससे बेटर है कि आप पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लाओ, खुद से उसको समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन किस लेवल पे पूछ रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर सेट लेके आओ और उसको लगाओ, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे हो, मतलब आप कितने % पे हो, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हो। इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट रखो। ये जो बुक बताई गई है यहाँ से 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आपका बिल्कुल, अगर आप इन बुक को फॉलो करते हो कन्फर्म आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और रही बात मेरी कि मैं क्या प्रिपरेशन करवाऊँ, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कराऊंगी, बट मैं केवल GS और हिंदी ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैथ्स की बात है, मैथ्स आपको सर पढ़ा देंगे, ठीक। तो अगर आप लोग बोलते हो तो आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। वैसे अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो मैंने हिंदी की क्लासेस अपलोड करके रखी हुई है अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने हिंदी की क्लासेस भी अपलोड की है और GS की भी, ठीक है। इतना मैंने वहाँ पे पढ़ाया है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंफर्म है, ठीक है। और रही बात करंट की, करंट के लिए मैंने बताया नहीं, करंट के लिए आप स्पीडी ले सकते हो, ठीक है। स्पीडी ले लो, और अगर स्पीडी नहीं भी सही लग रही है तो आप रुक्मणी का आता है, बस इन बुक्स को लेके पढ़ लोगे तो आपका पूरा कन्फर्म है, यहाँ पे ये कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, आपके लिए ये वैकेंसी समझ लीजिए आपके लिए एक ड्रीम जॉब होने वाली है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इन बुक्स को फॉलो करिए, बाकी चलते हैं। थैंक यू।